में विरोध प्रदर्शन कर रही आशा वर्कर्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वो रोजाना की मजदूरी बढ़ाने और काम करने की बेहतर स्थितियों की मांग कर रही थीं। एसोसिएशन के प्रेसिडेंट शाहीन ने सरकार से आने वाले जारी विधानसभा सत्र में उनकी चिंताओं पर ध्यान देने की अपील की और कम मानदेय और नौकरी की सुरक्षा की कमी का जिक्र किया। आशा वर्कर्स बेहतर मजदूरी, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स और दूरदराज के इलाकों तक आसानी से पहुंचने की सुविधा चाहती हैं। आज बजट सेशन 6 फरवरी को पेश होगा, इसलिए हम चाहते हैं कि आशा वर्कर के लिए भी उम्मीद की सांस लेने के लिए कुछ न कुछ सरकार ने इसमें रखा हो। हम चाहते हैं कि आशा वर्कर को वर्कर का स्टेटस मिले और उसे मिनिमम वेज एक्ट के दायरे में लाया जाए, उसे ईपीएफओ और ईएसआई के कवरेज दी जाए। साथ ही साथ जो आशा वर्कर के इंसेंटिव्स है, चाहे अदर हो या एश्योर्ड हो, वो डबल किए जाए, क्योंकि आजकल के जमाने में 2000 में कुछ भी नहीं आता है। हम उस पे अपनी घर गृहस्थी नहीं चला सकते हैं। उमर अब्दुल्ला से यही रिक्वेस्ट है हमारी कि हम जम्मू कश्मीर की बेटियां हैं, हमारे हक के लिए वो बात करें और हमारे हक के लिए, क्योंकि हम अगर पहले देखा जाए तो 5 साल या 7 साल के बाद परमानेंट होता था, मगर शर्म की बात है कि आज 20 साल हो गए आशा वर्कर को काम करते हुए, मगर अभी तक आशा उन्हीं 2000 पर काम कर रही है, जबकि उसका काम उस वक्त 2006 में जचा और बचा था। आज अगर देखा जाए ऑनलाइन ऑफलाइन सारा काम आशा वर्कर से लिया जाता है, लेकिन उजरत हमारे मुल्क के बरक्स जम्मू कश्मीर की आशा की उजरत खाली 2000 है। अगर हमारे मुल्क की आशा वर्कर्स की उजरत देखी जाए वो 15,000 20,000 उससे ज्यादा है। आप देखिए कि कोविड में हमने काम किया, दिन रात कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, मगर उस समय भी आशा को दुत्कारा गया, उसे कदमों के नीचे रौंदा गया, इसलिए कि आशा मजलूम है, आशा की बात कोई नहीं रखता है। कोविड में भी हमने दिन रात काम किया। हमने यहाँ जम्मू कश्मीर में हमने अनंतनाग में डाक बंगलो में प्रोटेस्ट किया था, एक प्रोग्राम था, हमें 3rd कन्वेंशन था हमारा। उस समय लेबर मिनिस्टर आई थी हमारी वहाँ, उसने भी यही कहा कि अगर हमारे मुल्क में आशा वर्कर को इतना मिल रहा है तो कश्मीर की आशा वर्करों के साथ ये जुल्म क्यों। हम चाहते हैं कि ये भेदभाव हमारे साथ खत्म किया जाए, जो सौतेली माँ का सलूक हमसे किया जाए ये खत्म किया जाए। जिस तरह हमारे मुल्क की बाकी आशा वर्करों को मिल रहा है, हमें भी उसी तरह मिलना चाहिए। जम्मू बार एसोसिएशन ने जम्मू क्षेत्र के साथ कथित भेदभाव के खिलाफ सरकार के खिलाफ विरोध किया और इस दौरान जम्मू बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट निर्मल सिंह कोटवाल ने उन राजनीतिक नेताओं की भी आलोचना की जो जम्मू के लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ जम्मू बार एसोसिएशन ने जम्मू क्षेत्र में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाने की भी मांग की और मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी। जैसे हालात चल रहे हैं और बच्चों को भगाया जा रहा है यहाँ से वहाँ, तो मुझे लगता है ये अच्छा संकेत नहीं है। तो इसको अगर गवर्नमेंट ने कर्ब नहीं किया और बच्चों के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं अगर उसको बंद नहीं किया, तो मुझे लगता है सिर्फ बार एसोसिएशन नहीं, ये पूरे रीजन जो है इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। और पूरा रीजन जो है ये चाहता है कि एनएलयू जम्मू में एस्टैब्लिश होना चाहिए और कश्मीर में भी एस्टैब्लिश होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट इस पर जो है इतना क्यों जिद पे अड़े हुए हैं कि नहीं जी जम्मू में क्यों देंगे, हम यहाँ इतने इंस्टीट्यूशन पहले हैं। लेकिन ये गलत बात है। अगर लीगल एजुकेशन किसी को पाने का हक है तो वो कश्मीर को है तो जम्मू को भी है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।